वेलकम इन विशेष क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इससे पहले आपने 5.1 तक की सभी वीडियो देखी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपी सीरीज क्या है। और ए प्रथम पद होता है, सार अंतर डी होता है और एनवा पद ए एन होता है। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 है, ये एक तरह की एपी सीरीज है जिसमें एक निश्चित संख्या यानी एक जुड़ के अगली संख्या 2 आ गई, 2 जुड़ के 3 आ गया, 3 में एक जोड़ा तो 4, ऐसे करके हमारी अगली संख्याएं आती रही। जैसे कि अगर हम 2 4 6 लें तो हमें पता है अगर ये एपी सीरीज है, अगली संख्या 8 होगी, फिर 10 होगी। तो इस एक्सरसाइज में 5.2 में नया क्या है, इसमें हमें ये बोल दिया जाता है कि इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए कि 50वें नंबर पे कौन सी संख्या है। तो उसके लिए एक फार्मूला है आपके पास, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये भी हम 5.1 में डिस्कस कर चुके हैं। ए एन का मतलब है कि इसका एनवां पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर। जैसे इस उदाहरण से समझिए, अगर हमें इसमें 50वां पद निकालना है तो हम ए की जगह, ए क्या है इसमें 2, डी हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, 4 में से 2 2। अब ए की जगह 2, एन की जगह 50वां पद निकालना है इसलिए 50, 50 माइनस 1 और डी की जगह 2, 2 जमा 49, 2 इनकी गुना करेंगे, 98, 98 और 2 100। तो इसके 50वें नंबर पर क्या आएगा 100। तो ये सीरीज़ तो कुछ आसान थी, लेकिन कई सीरीज़ के अंदर आपको 50वां या जो भी है, आपको कोई भी पद निकालने के लिए इस एक्सरसाइज में बोला जाएगा और आप वो ईजिली निकाल पाओगे। इसके लिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार अंतर डी और एनवां पद ए एन हो। हम यहाँ देख रहे हैं इसमें ए 7 दिया हुआ है, डी 3 एन 8 दिया हुआ है, ए एन हमें ज्ञात करना है। हम इसी तरह से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसमें हमें डी भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ए 7, डी 3, एन 8 दिया हुआ है और ए एन ज्ञात करना है। आप यहाँ से देख सकते हो ए 7, डी 3 और एन 8 है, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का यही सूत्र है, इसमें ए की वैल्यू 7, फिर एन की वैल्यू 8 माइनस 1 3, 7 8 में से 1 गया 7 3। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में 7 7 ये 21, 21 और 7 28, इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम सेकंड पार्ट पे जाएं तो यहाँ पे a माइनस 18, n 10 दिया गया है और a n 0। तो हमने हर क्वेश्चन में पहले ही नोट कर दिया है, a माइनस 18, d हमें निकालना है, n 10 है, a n 0 है। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। a n क्या है 0, a है माइनस 18, n 10 है, 10 माइनस 1, डी माइनस 18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, डी यहाँ से 0 में जो 18 जोड़ा जाएगा तो भी 18 बनता है, 9 यहाँ से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये है, इस फार्मूले से हमने ये सीखा है कि अगर हमें इसमें 3 चीज़ें हैं, ए एन डी और एक ए एन, इनमें से कोई भी इन 4 चीज़ों में से ए एन में, ए में, एन और डी में से अगर 3 चीज़ें दी हों तो हम चौथी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। हर एक पार्ट में देखें हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, इसमें भी 3 चीज़ें दी गई हैं, चौथा निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक में। थर्ड पार्ट के अंदर हमें ए ज्ञात करना है, डी हमें दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है। हमने वो नोट कर लिया कि ए इतना दिया है, डी ए हमें ज्ञात करना है और डी
एन ए एन सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू ए ही रखेंगे, जब नहीं दी होती तो वही रखी जाती है, प्लस में एन की वैल्यू और डी की वैल्यू। -5 ए 18 में से गया 17 -3, 17 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 51। 17 को 3 से गुना करके देख लो 51। 51 अगले स्टेप में इधर चला जाएगा और हम ये देखेंगे कि यहाँ माइनस था तो इधर जाके ये प्लस बन गया है। ठीक है, वहाँ जाके साइन चेंज हो जाता है, इक्वल के दूसरी तरफ साइन जो है चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। और ये दोनों अपोजिट साइन है इसलिए इन्हें घटाएंगे, 51 में से 5 घटाएंगे 46, और जो बड़ा है यानी 51 है उसका निशान यानी प्लस का निशान आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में -18.9 हमें ए दिया हुआ है, डी 2.5 दिया हुआ है, एन हमें ज्ञात करना है और ए एन जो है 3.6 है। तो यहाँ पे भी हमने ये सभी वैल्यूज़ नोट कर ली। ए जो है -18.9, डी 2.5, एन ज्ञात करना है, ए एन 3.6 है। यही फार्मूला यूज़ करना है सब में, क्योंकि 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, चौथी हमें निकालनी है। ए एन की वैल्यू पुट की है, ए की और डी की वैल्यू उनकी जगह पे पुट कर दी। जब ये माइनस का है तो इसका साइन यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 3.6 में 18.9 जोड़ते हुए हमें पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। जहाँ यहाँ पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट होना चाहिए। 9 6 15, 1 3 और 1 4, 4 8 12, 1 हासिल, 1 और 1 2, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो ये बन गया है 22.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 22.5 से 2.5 हमने कैंसिल करना है। 25 के 9वें पहाड़े पे 25 9वें क्या होता है 225, और पॉइंट क्योंकि दोनों में एक अक्षर के बाद है इसलिए पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ गया, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। ये वाला जो पार्ट है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में आएंगे। फिफ्थ पार्ट में ए हमें 3.5, डी 0 और n 105 दिया है और ए एन फाइंड आउट करना है। तो ये पहले पार्ट की तरह होगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना है। आज के लिए इतना ही।